हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मौर्य है। केएनएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम आपको पाइथन की अगली प्रैक्टिकल क्लास के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द ASCII वैल्यू ऑफ ईच कैरेक्टर यूजिंग अ फॉर लूप। फॉर लूप का यूज करके आपको ASCII कैरेक्टर लिखना है, मतलब एबीसीडी के जो कोड होते हैं उनको पता करना है। चलिए हम लोग चलते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यूजर द्वारा हम लोग टेक्स्ट या स्ट्रिंग को लेंगे इनपुट, तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग लिख लो चाहे टेक्स्ट लिख लीजिए, तो यहाँ मैं स्ट्रिंग को str लिख दे रहा हूँ। इक्वल, अब यूजर द्वारा इनपुट लेना है तो यहाँ क्या लिखोगे आप, इनपुट, ब्रैकेट लगा लिया। अब यहाँ पे इनवर्टेड कामा के अंदर लिख देना है आपको इंटर द स्ट्रिंग। यहाँ क्या लिखना है आपको, इंटर द स्ट्रिंग। यहाँ पे लगा लेना है कॉलन आपको। ये यूजर द्वारा इनपुट बन गया हमारा। फिर एंटर करेंगे हम लोग। अब फॉर लूप लगाना है, हर करेक्टर का अलग अलग निकालना है, तो करेक्टर के लिए सी एच लिख लो, कि चाहे केवल सी लिख लो, तो सी एच लिखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये करेक्टर हमारा हो गया। इन, कहाँ से डेटा उठेगा हमारा, स्ट्रिंग, तो यहाँ पे लिख देना है आपको एस टी आर। कॉलन लगाना है, इंटर करेंगे हम लोग। यहाँ पे आएंगे, प्रिंट लिखोगे यहाँ पर, फिर ए लाइन से। अब हमको एक एक करेक्टर प्रिंट कराना है। यहाँ पर सी एच करेक्टर जो एबीसीडी रहेगी वो लिखेंगे हम लोग, कामा लगाएंगे। इनवर्टेड कामा के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वल, थोड़ा सा ठीक लगेगा लिखा रहेगा ये तो। फिर यहाँ पे कामा लगा के हम लोग करेक्टर जो हम लोग फाइंड करते हैं आज का ही कोड, वो ORD फंक्शन से निकाला जाता है। किससे निकालते हैं हम लोग, ORD फंक्शन से। अब किसका निकालना, जो करेक्टर रहेंगे एक एक उनका निकालना, तो यहाँ क्या लिख दोगे, सी एच। मतलब जो हम लोग स्ट्रिंग इनपुट देंगे वही एक एक यहाँ पर उठ करके आएगा और प्रोसेस आगे बढ़ेगी। चलिए देखो रन कराते हैं इसको हम लोग। रन कराएंगे, देखो यहाँ पर आपसे स्ट्रिंग मांग रहा है, नीचे आप देख पा रहे होंगे, नीचे ठीक है, ऊपर साइड में, इसको देखो ऊपर कर रहे हैं। अब स्ट्रिंग में हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABCD लिख देते हैं, ठीक है, लिख दिया। तो इंटर किया। ये देखो अलग अलग ASCII कोड लिख करके यहाँ पर आ गए। देखो स्मॉल ABCD जो होती है 97 से शुरू होती है, जो कैपिटल वाली होती है वो कहाँ शुरू होती है, 65 से। तो ए का 97 है, बी का 98 है, सी का 99 है, डी का 100 है, इस तरह से होता है। तो मैं दोबारा रन कराता हूँ उसी को। अगर मैं कैपिटल ABCD लिखता हूँ, लिख दिया, एंटर कर रहे हैं, ये देखो ABCD A65 से शुरू हो गया। इस तरह से कोई स्ट्रिंग भी दे दोगे अपने हिसाब से कोई भी, तब भी जगह, मान लो यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ KNM, ठीक है, KNM लिख दिया हमने, एंटर कर रहे हैं। वो देखो उनका कोड बता दिया इसने। इस तरह से हम लोग ASCII कोड को प्रिंट करेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है आपका। लिखा, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट इट्स रिवर्स वैल्यू। रिवर्स वैल्यू प्रिंट करने का प्रोग्राम लिखना, मतलब कि आप उसे नंबर दे दिया गया 123 लिखा हुआ है, तो इसको उल्टा प्रिंट करना है, मतलब कि 321 लिखना है। ये होता है रिवर्स नंबर। तो वो प्रोग्राम आपको करना है रिवर्स नंबर का। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, लेकिन यूजर द्वारा इनपुट बनाना पड़ेगा, तो इसको हम लिखा रहने देते हैं। यहाँ पे हम देखो लिख दे रहे हैं, नंबर लेंगे यहाँ पर, लिख देना है नंबर, इस मान में लिखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंट, ब्रेकेट लगा देना। फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ब्रेकेट क्लोज, फिर दो ब्रेकेट क्लोज होंगे। अब रिवर्स वैल्यू हम लोग जो होगी, रिटर्न होके आएगी, उसको कहीं ना कहीं रखना होगा, तो इक्वल करके हम जीरो बना लेते हैं, देखिए वहां इकट्ठा करके रखा जाएगा। अब लगाते हैं हम लोग व्हाइल लूप। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, व्हाइल, जो नंबर हमारा होगा वो क्या होना चाहिए, हमारा नंबर जो कुछ भी लिखोगे, नंबर एंट्री यूजर दर्जे, वो हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। यहाँ क्या लिख देना आपको, जीरो से बड़ा नंबर। फिर एंटर करेंगे हम लोग। अब हम लोग जो नंबर आपका होगा एक एक डिजिट निकाल के काउंट करेंगे। डिजिट जो निकाली जाती है उसको हम लोग निकालते हैं किससे है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिजिट इक्वल, यहाँ लिखोगे नंबर, वो मॉडुलस सिंबल यूज करेंगे और 10 से डिवाइड करके निकाल, जैसे एक क्वेश्चन अभी पिछली वीडियो में आपको बताए थे, जिसमें हम लोग सम करते हैं डिजिट का, उसी तरह ये भी है। आपको तो अलग निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे
मॉडुलस 10। फिर एंटर करेंगे। अब नंबर रिवर्स कर लेंगे, उसके बाद रिवर्स नंबर जो आएगा उसको आपको जोड़ना है। कहाँ पर जोड़ना है? रिवर्स में जोड़ेंगे। तो आप आर ई बी लिखोगे जहाँ ऊपर बना के, फिर आर ई बी मल्टीप्लाई लिखना है आपको यहाँ पर 10, प्लस लिखोगे आप डिजिट। ठीक है। डिजिट से लिखेंगे जो भी नंबर हमारा रहेगा उसको जीरो से मल्टीप्लाई करके खत्म कर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें डिजिट जोड़ेंगे तो हमारी नंबर सही सही आएगा। अभी कैसे आएगा हम करके दिखाते हैं आपको। तो जो नंबर रहेगा, जो नंबर बचा रहेगा उसको यहाँ से हम लोग करेंगे नंबर, उसको हम लोग फ्लोर डिवीजन अप्लाई करेंगे उस पर। वहाँ पे लिख देना आपको 10, 10 से डिवाइड करेंगे। फिर करा लेना यहाँ पर प्रिंट, लिखोगे आप प्रिंट, ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे लिखना है आपको रिवर्स नंबर। क्या लिखना है आपको? रिवर्स नंबर, एक कामा लगाने हैं। अब रिवर्स से आर ई बी प्रिंट कर देंगे। इस तरह से रहेगा। आपको इसको हम लोग कराते हैं रन। रन कराने के बाद अब यहाँ पे नंबर लिखते हैं, देखो 1 2 3, 3 लिख दिया। जैसे दो बार होगा, अब जैसे इसको हम एंटर करेंगे, देखो नंबर रिवर्स प्रिंट हो रहा है, नंबर रिवर्स नहीं प्रिंट हो रहा, कह रहा है एरर, जीरो इज नॉट डिफाइंड। मतलब कि ये जो लिख गया ना, जीरो होना चाहिए, यहाँ पे ओ लिखा हुआ है। ठीक, ये इसकी वजह से गड़बड़ हो रही है। दोबारा रन कराते हैं इसको हम लोग। प्रोग्राम हमारा रन कर चुका है। अब यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, 1 2 3 लिख देता हूँ। ठीक, एंटर कर रहे हैं, क्या नंबर रिवर्स हमारा प्रिंट हो, देखो 3 2 1 उल्टा हो गया। अब होता क्या है, कैसे हो रहा है इसको समझिएगा। ठीक, देखो जो नंबर हमने लिया, क्या लिया नंबर हमने? 1 2 3 लिया है। तो जो ये हमारा ये यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, ये वाली, यहाँ पर हमारा 1 आएगा और आपका 2 आएगा। ठीक, और नंबर आपका आएगा 3। इसको जो हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे मॉडुलस से, तो हमारा रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या बचेगा? वो 3 बचेगा आपका। ठीक है, क्या नंबर बचेगा? 3 बचेगा। डिवाइड करोगे तो 3 जो है आपका, जो है वो डिजिट की वैल्यू आपकी होगी। और रिवर्स वैल्यू ऑलरेडी हमारी क्या है? जीरो है। तो रिवर्स वैल्यू में यहाँ पे जीरो लिखोगे, जीरो को 10 से मल्टीप्लाई होगा, जीरो हो जाएगा। और डिजिट कितनी है हमारी? 3 आई। तो यहाँ पे फाइनली आंसर हमको क्या मिलेगा? वो 3 मिलेगा आपको। ठीक है ना? फिर उसके बाद यहाँ पे नंबर लिखा हुआ, फिर यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे 10 लिखा हुआ। अब 123 को जो हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे फ्लोर डिवीजन में, तो मैक्सिमम जितनी बार टेबल जाती है वो वैल्यू निकाला जाता है। जैसे जब डिवाइड करते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम टेबल जो आपकी जाएगी वो 12 बार जाएगी, तो 12 वैल्यू यहाँ से बचेगी। और लूप लगा है तो चीजें रिवर्स होंगी हमारी। तो 12 फिर यहाँ से जाएगा, 12 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 बचेगा तो आपका जो है तुरंत देखो यहाँ यहाँ पर डिजिट के साथ आएगा। हाँ, यहाँ आपका साथ में क्या लिख जाएगा? इसके साथ तुरंत 2 लिख जाएगा आपका। ठीक, 2 लिख जाएगा। फिर वही 12 जो उठ करके यहाँ नंबर के पास आएगा नीचे, तो यहाँ 12 को 10 से डिवाइड करेंगे, हमारा फिर से क्या बचेगा? एक बार टेबल जाएगी। एक बार जाएगी तो यहाँ पर एक को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? रिमाइंडर बचेगा, एक बचेगा। तुरंत एक बचेगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख जाएगा। इस तरह से नंबर हमारा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोला गया था, ये होता है रिवर्स डिजिट। ठीक है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझ लीजिएगा कैसे हो रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 है, फैक्टोरियल वैल्यू निकालनी है वो भी रिकर्सन मेथड से। ठीक है, हम लोग फैक्टोरियल वैल्यू सिंपल वे से फॉर लूप लगा के कर सकते हैं, फाइल का लगा सकते हैं। लेकिन रिकर्सन मेथड से, रिकर्सन मेथड वो होता है आपका जहाँ पे हम लोग जो है वैल्यू फाइंड की जाती है। जैसे आप फार्मूला जो उसको हम लोग लिखते हैं ना, एन लिखा जाता है, और ब्रैकेट में हम लोग कुछ एन माइनस का माइनस लिखते हैं हम लोग 1, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग ये लिखिए, ये फैक्टोरियल का फार्मूला होता है, इस तरह से करते हैं। हर बार जो नंबर आएगा एक एक कम होकर के आएगा। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं सॉल्व करना। वहीं पे चलते हैं हम लोग फिर से। इस प्रोग्राम को हम लोग हटा देते हैं। फंक्शन डिफाइन करके करना है हमको इसमें। ठीक, चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करने के यहाँ पे कीवर्ड लिखना है डेफ। ठीक, उसके बाद फंक्शन बनाना, तो यहाँ फंक्शन लिख लेते हैं हम लोग फैक्टोरियल, पूरा नाम लिख फैक्टोरियल के बारे में बात करेंगे। यहाँ क्या नाम लिख लेते हैं, फैक्टोरियल। ब्रेकेट लगाएंगे हम लोग। अब फैक्टोरियल वैल्यू एन लिख लेते हैं, एक नंबर जहाँ से आपको सारी चीजों कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे लगाएंगे हम लोग कॉलन। एंटर करते हैं, तो यहाँ लिखोगे आप इफ एन इक्वल जीरो। ठीक है। अगर यहाँ पे कंडीशन हमें ये लगा, अगर उस मतलब एन की वैल्यू हो सकता है जीरो यूजर दे दे या दो दे दे या तीन दे दे, अगर वैल्यू जीरो हो, ठीक, या फिर एन की वैल्यू क्या होती है, वन। मतलब हो सकता है यूजर जीरो देगा या फिर वन देगा, वैल्यू जीरो दे चाहे वन दे, फैक्टर वैल्यू हमेशा वन मानी जाती है। तो इसलिए यहाँ कंडीशन लगा रहे हैं इफ एन इक्वल जीरो या फिर एन इक्वल वन है। तो रिटर्न क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, हम आपका आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो रिटर्न लिख देना है आपको वन, मतलब वन रिटर्न होकर के आपको आएगा। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इल्स। अब अगली कंडीशन लगाते हैं, मान लो चलो दो कंडीशन तुम्हारी बन गई, अगर वैल्यू जीरो या आपकी वन रहती है तो रिटर्न क्या होना है, वन होना है। बाकी वैल्यू अगर दो तीन चार पाँच छह सात आठ रहती तो क्या होगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे रिटर्न क्या कर देंगे, यानी कि रिटर्न अभी हमने आपको बताया था एन मल्टीप्लाई, यहाँ लगाते हैं। उसके बाद लिखेंगे फंक्शन हमारा क्या है, फैक्टोरियल। यहाँ क्या लिखोगे आप, फैक्टोरियल, फिर ब्रेकेट लगाना है, नंबर एक एक घटा के बताना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे सिंबल लगा के नहीं लिखा जाएगा, एन एन माइनस वन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल लिख दीजिएगा, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या डिफाइन किया, फैक्टोरियल। ये हो गया। अब इंटर करके अब यहाँ पर यूजर द्वारा इनपुट ले लेते हैं, यूजर द्वारा इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखोगे नंबर इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंट, ब्रेकेट में लिखना है आपको इनपुट, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख देंगे हम लोग यहाँ पर इंटर द नंबर। क्या लिख देना है आपको, एंटर द नंबर, ये हम लोग लिख देंगे। ठीक, फिर उसके बाद अब हमको रिजल्ट प्रिंट कराना है, तो रिजल्ट हम लोग प्रिंट कैसे कराएंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट। ठीक, यहाँ पे प्रिंट लिखना है, ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फैक्टोरियल। ठीक है ना, क्या लिखेंगे हम लोग, फैक्टोरियल। मैं डायरेक्टली ऐसे ना लिख करके इसको ऐसे लिखता हूँ, पहले रिजल्ट इक्वल लिख लेते हैं, किसके इक्वल में रिजल्ट आना है। या प्रिंट आप डायरेक्टली यहाँ पे नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं देखो देखो दूसरे साथ यहाँ पे रिजल्ट करके लिखता हूँ, ये ज्यादा सुटेबल है। रिजल्ट इक्वल, यहाँ पे लिख देता हूँ फैक्टोरियल, जो हमारा फंक्शन था, फैक्टोरियल किसका निकलेगा यहाँ पर, नंबर का निकलेगा, तो यहाँ क्या लिख दोगे आप, नंबर। तो जो नंबर देंगे उसी का फैक्टोरियल निकलेगा, क्योंकि फंक्शन को यहाँ से पता चल जाएगा, सेम सेम स्पेलिंग रहनी चाहिए फैक्टोरियल की। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कराना है रिजल्ट को, आप यहाँ पे लिखोगे प्रिंट, ब्रैकेट में क्या लिख देना आपको, रिजल्ट। वो ऐसे लिखें, ज्यादा सुटेबल रहेगा। ठीक, इस तरह से प्रिंट करा देना। मतलब रिजल्ट जो 7वीं नंबर लाइन में लिखा हुआ है, मतलब नंबर हम लोग लेंगे और फंक्शन ये काम कहाँ से करेगा आपका, फैक्टोरियल से, तो नेम सेम से होगा, बाद में रिजल्ट क्या करा दिया, हमने प्रिंट करा दिया। प्रोग्राम को कराएंगे रन। अब यहाँ पे वैल्यू आपसे मांग रहा है, मान लो यहाँ पे लिखते हैं पाँच। आप एंटर कर रहे हैं, देखो यहाँ क्या बता रहा है, 120, मतलब कि फैक्टोरियल में एक एक वैल्यू कम होती है हमारी, पाँच गुड़े चार गुड़े तीन गुड़े दो गुड़े एक, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ये हमने आपको तीन क्वेश्चन बताया, तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम होती, कोई दिक्कत हो, तो वीडियो में नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।